जो कथा सुनता है ना महाराज, भागवत कथा को गंगा कहा गया है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कि वो गंगा तो भागीरथी है, भागीरथ जी लेकर आए, इनको सुखदेव जी महाराज लेकर आए। वो गंगा तन को पवित्र करती है। ये गंगा, उस गंगा में नहाने के बाद भी लोग पाप नहीं करना छोड़ते। वहां नहा कर आएंगे फिर भी पाप करना आरंभ कर देंगे। लेकिन इस गंगा में यदि कोई 7 दिन डुबकी लगा ले तो वृत्ति को बदल देती है। इसलिए सुखदेव जी, इसलिए हमारे महात्मा में कहा है, सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। सदा सुनते रहिए, सदा सुनते रहिए। क्यों सुने महाराज? बोले आपने सुना तो भगवान हरि कानों के माध्यम से आपके हृदय में बैठ जाएंगे। तो हम जो मन परेशान है ना, और वैसे भी महाराज कलयुग में सारे साधन जो भी हैं, आप चाहे यज्ञ कर लीजिए, तीर्थाटन करिए, तपस्या करिए, कुछ भी लगने वाला नहीं है। कलयुग हर जगह बैठा है। केवल 3 जगह हैं जो कलयुग में कर सकते हो, जहां पर कलयुग का असर नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी वही बात कहते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जाग्या जप तप व्रत पूजा। कलयुग ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। कौन कौन सी चीजें? जोग, योग, जप, यज्ञ, तप, व्रत, पूजा। कितना भी करो हर जगह कलयुग आएगा। केवल 3 ही साधन हैं जहां कलयुग प्रवेश नहीं है। कौन से हैं? राम ही सुमीरा ही गाइए, राम ही संतत सुनहि, राम गुण ग्राम। केवल राम जी को सुनिए, राम जी को गाइए, और संतों के मुख से भगवान की कथा। ये केवल 3 ही साधन है जहां कलयुग का प्रवेश नहीं है, और बहुत सरल है, जहां मन चुपचाप जाके बैठ सकता है, कोई हलचल नहीं मचाएगा। किंतु बाकी इन जगहों पर आप जाओगे तो मन हावी होता है, मन हावी होता, करने नहीं देगा। इसलिए कहा भैया कुछ ना करो, क्या करो? वही आगे चल करके बताते हैं कि मन करी विषय अनल बन जरई। चाहे मन कितना भी जल रहा हो, मन करी, करी कहते हैं हाथी को, मन रूपी हाथी। जैसे जंगल में आग लग जाए और हाथी फंस जाए, चारों ओर जंगल में आग लगी है, जल रहा है पूरा जंगल, तो जलते हुए वन को देखकर हाथी को किसकी याद आएगी? जिस सरोवर में वो प्रतिदिन स्नान करने जाता है, ठंडक लेने जाता है ना, उसी सरोवर की याद आएगी। दौड़ के आएगा और उस सरोवर में घुस जाएगा। अब उसको पता है कि चाहे कितना भी जंगल जले, लेकिन यहाँ आग नहीं आने वाली है ना। इसी बात को गोसाई जी कहते हैं, मन करी विषय अनल वन जरही, होई सुखी जो एही सर परही। मनी करी, करी कहते हाथी को, मन रूपी हाथी। अनल कहते अग्नि को, अग्नि रूपी वन जल रहा हो, मन रूपी हाथी परेशान है जलन से, तो दौड़कर कहां जाएगा? होई सुखी जो एही सर परही। सर कहते तालाब को। अगर सुख होना चाहते हो तो कौन से तालाब में जाओ? कथा रूपी तालाब में। कौन से तालाब में? प्रभु की कथा रूपी तालाब। वहां जाने के बाद मन की जो संताप है, ताप है, दुख है, सब शमन कर देती प्रभु की कथा। केवल शमन नहीं करती, ताप को भी नष्ट कर देती है। प्रभु का स्वभाव है करुणा कर महाराज। उनकी कथा में अगर आप बढ़ते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं,
तो हरि आपके जीवन के विघ्नों को भी शांत कर देते हैं। तो ये कलयुग का साधन है। इसलिए कहा भैया, जब आप कथा सुनते हैं ना महाराज, तो कथा में जब बैठते हैं तो सारे पाप वाप भाग जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ जाओ। तो जो कथा एकाग्रता से सुनते हैं तो महाराज उनके तो जन्म जन्म के पाप भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? बोले भैया इस अब हमारी क्षमता नहीं है, इसके हृदय में तो कृष्ण का वास हो गया। एक बार एक व्यक्ति इतना आलस्य में था, फिर उसने एक संत के प्रवचन सुने कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। प्रतिदिन अलार्म लगाता। अब उसका ये बहुत लंबी आदत थी कि 8-8 बजे जगना, 9-9 बजे जगना। अब उसने 4 बजे का अलार्म लगाया, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करूंगा, योग करूंगा, अभ्यास करूंगा। जैसे ही रात में सोया और सुबह 4 बजे अलार्म बजा, टिक 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 टिक, उसने कहा कौन है मेरे सर को खराब कर रहा है, तुरंत अलार्म को बंद करा और फिर सो गया। 8 बजे उठा तो फिर रोने लगा, आहा मेरा दिन निकल गया, आज तो मुझे योग अभ्यास करना था, मुझे मेडिटेशन भी करना था, ध्यान करना था, मैंने अलार्म क्यों बंद किया। पूरे दिन ग्लानि में गया। दूसरे दिन उसने फिर से अलार्म लगाया और दूसरे दिन जैसे ही अलार्म बजा, टिक टिक टिक, फिर से अरे कौन चीख रहा है, तुरंत मारा अलार्म बंद करके फिर सो गया। 5 मिनट ही बजा होगा, 4:05 हुए थे कि इतने में दरवाजे पे खट खट की आवाज आई, कोई बहुत तेज दरवाजा पीट रहा है, खोलो। वो आदमी गया, भैया अलार्म को तो बंद कर सकता है पर दरवाजे पे खड़े हुए को कैसे बिना जाए बंद कर। तो फिर वहां से उठता है खींच करके, आंखों को मसलते हुए दरवाजा खोलता है, कौन है? तो देखा 2 सींग लगे हुए हैं और बड़ा सा त्रिशूल लिए काला एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी शक्ल शैतान से कम नहीं लग रही। पूछता है आप कौन? बोले 4:05 हो गए हैं, ध्यान करने के लिए उठ जा। उसने कहा भैया धन्यवाद आपका, पर आपको कैसे पता कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त का ये प्लानिंग की थी कि मैं योग अभ्यास करूंगा, आपको कैसे पता? बोले कल तूने जो अलार्म लगाया था ना, तेरे हृदय में मेरी पूरा परिवार रहता है, मैं पाप पुरुष हूं। कौन हूं? मेरी पूरी फैमिली की हत्या तूने कल कर दी, ग्लानि कर करके कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। यदि आज तू नहीं उठेगा तो मेरा हृदय भी, मैं भी हृदय से चला जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज मैं तुझे खुद उठाने आया हूं, उठ जा, क्योंकि फिर से तू ग्लानि करेगा तो मेरा भी मरण निश्चित है। उसी प्रकार ये कथा क्या करती है? आपके हृदय का दर्शन कराती है, कहाँ हम में कमी है। आपकी हृदय में विराजे पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए जब आप कथा सुनते हैं कुछ मत करिए, जैसे आप आकर के बैठ जाते हैं आसन देख करके, यहाँ मैं बैठ जाऊं, वहां बैठ जाऊं और बैठ जाते। उसी प्रकार जैसे ही आप कथा में बैठे, प्रभु की कथा हृदय में आई, हृदय से उठकर पाप भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तलाशते पूरे पंडाल में कौन खाली बैठा है, जिसका ध्यान कथा में नहीं है, उस पर जाके बैठ जाएंगे। पर किनसे? भक्तों से दूर हो जाते हैं, उनके जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, कथा अहंकार नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? अभिमान नहीं होने देती। ये बताती है, दम भी नहीं होने देती। क्या जो तुम्हें प्राप्त है ये तुम्हारी अपनी उपलब्धि नहीं, अपितु तो भगवान की कृपा है, प्रभु कृपा है। नहीं तो दम भी अपनी प्रशंसा किस लिए करवाता है? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कुछ भी करेगा तो दूसरे को नीचा दिखे। अपितु भगवान की कथा ये बताती है कि तुम पुष्प हो तो हजारों पत्ते भी तुम्हें ढक दें, फिर भी तुम्हारी खुशबू कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे अच्छे सत्कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो उन्हें कोई छीन नहीं सकता। वो हजारों पत्तों में भी ढके होंगे, हजारों लोग ढकने का प्रयास करें, फिर भी तुम्हारी सुगंध पहुंच ही जाएगी। लोग कहेंगे अरे इन पत्तों के बीच में कोई पुष्प जरूर है जिसमें से इतनी खुशबू आ रही है। महाराज भगवान को सब प्रिय है किंतु अहंकार प्रिय नहीं।
अभिमान प्रिय नहीं है। गोपिकाओं ने अपना सर्वस्व भगवान को प्रदान किया, लेकिन एक अहंकार ने गोपिकाओं को भगवान से अलग कर दिया। गोपी गीत में आता है, रास पंचाध्यायी का जब आप गोपी और भगवान का प्रसंग श्रवण करते हैं तो भगवान अलग हो गए। ये तो ठीक ऐसा ही है महाराज, जैसे आप खीर बनाएं, खूब मेवा डालें, खूब दूध डालें, खूब चीनी डालें, चावल डालें और ऊपर से बन जाए तो उसमें खटाई डाल दें, सारी मेहनत खराब हो जाएगी ना। चाहे कितने भी बढ़िया कीमती मेवे डाले आपने, दूध डाला गैया का, खूब चावल डाले अच्छे, किंतु एक खटाई ने सब बर्बाद कर दिया। खटाई है वो अहंकार। और किस चीज का अहंकार है महाराज? किस बात का? भगवान चाहे तो भी 2 मिनट में सब कुछ पलट पलट के रख दे हमारी दुनिया, उनके हाथ में सब कुछ है। फिर भी व्यक्ति को अपना अहम होता है, किसी को धन का, किसी को पद का, किसी को रूप का, लेकिन आपके अस्तित्व को भी जो चला रहे हैं वो परमात्मा। इसलिए अहंकार प्रभु को प्रिय नहीं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अहम को हटाना ही पड़ेगा। जो झुका है सो भगवान को पाता है, अहंकारी नहीं। इसलिए कहा कि भैया कई लोग होते हैं, अगर भगवान की ओर जा रहे हैं तो कैसे पता चले कि आप भक्ति में बढ़ रहे हैं? भाई संसार का तो पता चलता है ना, आपके पास बैंक बैलेंस रहता है, हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, तो आपको लगता है हमारा स्टेटस बढ़ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। आप जैसे संसार में उन्नत होते जाते हैं उतना तो आपको पता चलता है पैसे बढ़ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, यश बढ़ रहा है। लेकिन भक्ति में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति बढ़ रही है? एक ही कारण है, हर चीज में जब तुम्हें दैन्यता नजर आए कि हे प्रभु आपके तो इतने सारे भक्त हैं, मैं तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि मैं आपको पा सकूंगा। इस भावना को जो जगाती है वो कथा। आप देखिए इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिन्होंने तपस्या करके साक्षात श्री हरि का दर्शन किया, वो भी कहते हैं हरि जी मैं कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अब बताइए, ऐसे साधु संत जिन्होंने भगवान की भक्ति की, वो अपने आप को कुटिल कह रहे हैं, कामी कह रहे हैं, क्रोधी कह रहे हैं। ये दैन्यता है, यानी अपने आप को बहुत नीचा समझना। तब समझिए आप भक्ति में बहुत ऊंचाई पकड़ रहे हो। अहंकार छूटने लगे, गिड़गिड़ाने जैसे भाव भगवान के समक्ष हो, प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी लायकात भी नहीं कि आपको प्रभु देख भी सके। तब समझिए आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए महाराज अहम को हमेशा हटाना चाहिए। भक्ति क्या करती है? बोले प्रभु की कथा प्रभु का नाम को बढ़ाती है, और प्रभु का नाम और प्रभु की कथा क्या है? अमंगलहारी है। जितने भी आपके जीवन में विघ्न है, बाधाएं हैं, अमंगल है, इन सब का हरण कर लेती है। क्या प्रमाण है? आप लोगों ने सभी ने सुना है रामचरितमानस की चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत
मंगलहारी है, केवल मंगल देने वाला है? बोले उमा सहित जई जपत पुरारी। पुरारी कहते हैं महादेव को। उमा के साथ महादेव जाप करते हैं इसी भगवान नाम का, भगवान कथा का। अच्छा, आप सभी भगवान के भक्त हैं? अभी नहा धोकर के कथा में आ रहे हो, अचानक आपको सामने हड्डी दिख जाए और आपको पता नहीं था और आपके हाथ से छू जाए, क्या करोगे? दोबारा नहाओगे? अपने आप को अपवित्र समझोगे? अरे भैया क्या हो गया ये तो। और कोई मरा गिरा व्यक्ति हो महाराज, उसको महाराज छू जाओ, फिर क्या होगा? अरे अपवित्र हो गए, तो पवित्र होके जाएंगे, भगवान की पूजा में बैठेंगे। लेकिन महादेव मुंड माला धारण करते हैं, मरी हुई लोगों की भस्म धारण करते हैं, शमशान में विचरते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केवल प्रभु का नाम लेते ही उनके जीव जो अमंगलकारी जो आभूषण है वो भी मंगलकारी हो जाते हैं। और जितने ज्यादा महादेव के मंदिर आपको मिलेंगे पूरे विश्व में, इतने तो महाराज कहूं कि नहीं मिलेंगे। हर चौराहे पे महादेव, हर चौराहे पे महाराज आपको महादेव और बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज मिलेंगे। हाँ या ना? ये किसका कमाल है? भगवान नाम का, प्रभु की कथा का। कि महादेव के संपर्क में आते अमंगलकारी चीज भी मंगलकारी हो जाती है। आप वैसे ही वेश में महादेव को पूज कर आते हो, वो आपके लिए पूजनीय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अमंगल हारी है, उनकी जिह्वा पे मंगलकारी नाम है, साक्षात मंगल के स्वरूप है। और अमंगल को धारण करते ही वो अमंगल भी मंगल हो जाता है। तो जब आप खुद अमंगल जीवन जी रहे हो और उनकी शरण चले जाएंगे तो हमारा मंगल नहीं होगा महाराज। बड़ा लोग परेशान होते हैं, मंगल भारी शनि भारी। महाराज आप अमंगल हारी की शरण में चले जाओ, सारे मंगल मंगल महाराज दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु की कथा अद्भुत है। एक बार एकनाथ जी महाराज कथा सुना रहे थे, देखो कथा का चमत्कार। तो वो देखते थे कि भीड़ में 3 महिलाएं आती हैं जो अद्भुत है, अलग दिखती हैं, सफेद कपड़े पहनकर आती हैं, उनके चेहरे पे तेज होता है। तो एकनाथ जी प्रतिदिन कथा सुनाते थे, वो देखते थे ये महिला आती हैं, चुपचाप बैठती हैं और फिर ना प्रसाद लेती हैं और तुरंत चली जाती हैं और जल्दी जल्दी जाती हैं। एक दिन उनका मन नहीं रहा तो पीछे पीछे गई, उन्होंने देखा कि वो माताएं जाती हैं और सीधे जो नदी है वहां पर, उस नदी के अंदर वो तीनों की तीनों माताएं समा जाती हैं। तुमने कहा कि कहीं ये कोई भूत बलाए तो नहीं है? मतलब क्या ये, मतलब कोई मनुष्य का रूप धारण करके आ रहा है और नदी में जाके समा रहा है। दूसरे दिन जब आए वही माताएं, तो एकनाथ जी ने उनको कहा मैया मैं जाने नहीं दूंगा, आप सच सच बताइए कि आप कौन है। तो वो कहती हैं आप हमारे पीछा छोड़िए। कहते नहीं आपको बताना पड़ेगा, मैं कल देख चुका हूं आप कहाँ जाती हैं। ये सुन करके वो कहने लगे अच्छा आपको पता चल गया। तो फिर वो अपने निज रूप में आ जाती है और कहती हैं आप भक्त राज, इसलिए आप हमारा दर्शन कर सकते हैं। हम 3 नदियां हैं, गंगा सरस्वती यमुना, और यहाँ पर जहां पर प्रभु की कथाएं होती हैं तब हम सभी वहां पर आती हैं। क्यों आती हैं? पूछा, आप तो खुद संसार को पवित्र करने वाली हो, लोग आपके पास आते हैं पवित्रता के लिए, तो आप क्यों यहाँ पर आती हैं? तो कहा कि समग्र संसार हम में पाप डालने आता है, अपने सारे जीवन के पाप ताप निवारण करने के लिए आते हैं, किंतु हमारे पाप के लिए भगवान ने हमें वचन दिया है कि जहां मेरी कथा होगी वहां तुम जाओगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इससे हमारा शमन होता है, हम में उज्ज्वलता आती है कि हम में वो सामर्थ्य प्रदान हो कि हम लोगों के पाप ताप नष्ट कर सकें। तब एकनाथ जी ने कहा भैया अब सब काऊ को हम कथा सुनाएंगे, क्योंकि जब तीर्थ स्वयं आ रहे हैं तो मनुष्य स्वयं सुन लेगा तो उसके जीवन के तो पाप ताप ही मिट जाएंगे, संताप मिट जाएंगे। इसलिए कहा भगवान की कथा कैसी है? मंगलकारी है।
भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, बहुत सारी। अब ये आंखें हैं आपकी, इतनी दूर दूर तक देख लेती हैं कौन कैसे बैठा है, यहाँ सोफे पे कितनी माताएं बैठी हैं, कैसे बैठी हैं, कितनी एकाग्रता से कथा सुन रही है। इसलिए तो भगवान ने व्यासपीठ थोड़ी ऊंची बनवाई है, जिससे आप पे सबके ऊपर दृष्टि पड़ती रहे, कौन कथा ध्यान से सुन रहा है, कौन विभोर होके सुन रहा है, वाह बहुत आनंद है, और कौन बोर होके, वो सब पता चलता है देख करके शक्ल से कि कौन आनंद के साथ मगन होके श्रवण कर रहा है। तो ये हमारी जो आंखें हैं दूर दूर की चीजें देख लेती हैं, लेकिन यही आंखें अपने नजदीक की चीजें नहीं देख सकती। ये आंखें भौं को नहीं देख सकती, ये आंख अपने दांत को नहीं देख सकती। देख सकती है क्या? लेकिन अगर देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या बात है, कितने बुद्धिमान है आप। दर्पण, मिरर देखना पड़ेगा, तो फिर इन्हीं आंखों से आप अपना दर्शन कर सकते हैं, नजदीकी चीज देख सकते हैं। उसी प्रकार संसार में जितने भी संसारिक चीजें इन आंखों से आप देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे नजदीक है परमात्मा, उनको ये आंख नहीं दिखा सकती, कोई इंद्री नहीं दिखा सकती। इसलिए कहा ये तो ब्रह्म अतिरिक्त बुद्धि मन वाणी। ब्रह्म जो है बुद्धि मन वाणी की पहुंच से परे है। ना मन पहुंच सकता, ना बुद्धि पहुंच सकती है, ना वाणी जा सकती है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी मन की भी पहुंच नहीं है, वो है परमात्मा। अब बताइए हम मन बुद्धि वाणी वाले कैसे भगवान को पाएंगे? तो कहा अगर प्रभु चाहे ना तो वो आपको छू सकते हैं, वो चाहे तो आपकी बुद्धि में बैठ सकते हैं, वो चाहे तो आपके मन को इस प्रकार का प्रबलता प्रकाश दे सकते हैं कि वो उनको जान सके, अन्यथा नहीं जान पाओगे। तो कहा भैया किस प्रकार ऐसा कार्य किया जाए कि प्रभु का दर्शन हो? तो बोला जैसे दर्पण आप देखते हैं तो आंखों, जो आंख नहीं देख सकती नजदीक का, वो अपनी नजदीक की चीजें किससे देख लेती हैं? दर्पण से। उसी प्रकार कहा कि भैया ऐसे ही ये शास्त्र दर्पण है। क्या है? जब इनके नजदीक बैठते हो ना तो भगवान जो दूरस्थ हैं वो आपको कितने करीब दिखाई, नजदीक दिखाई पड़ते हैं। हमारे ब्रज में बिहारी जी बहुत दूर रहते हैं, अब तो बाहर आने लग गए। पूर्व में महाराज अंदर ही रहते थे, तो वहीं पर एक छोटा सा दिया लगता है और उसकी रोशनी में बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं महाराज। तो जो बेचारी बूढ़ी माताएं होती थी जिनकी आंखें कमजोर हैं, तो वो क्या करती थी? दूरबीन को लेके जाती थी, दूर वाले ठाकुर को देखने के लिए दूरबीन लगाती तो वो नजदीक दिखते थे। तो कथा सत्संग क्या है? वो लेंस है कि जैसे ही आपका सत्संग में आप जुड़ते हैं तो फिर भगवान जो दूरस्थ दिखाई पड़ते हैं वो क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। हमें अपना परिचय प्राप्त होता है, हमें भगवान के स्वभाव के बारे में पता होता है, और फिर यही श्रद्धा हमें अनुभव तक लेके जाती है। आप सभी के अंदर श्रद्धा है, कईयों के अंदर अनुभव भी होगा कि भगवान की कृपा, प्रभु को अनुभव भी किया होगा। लेकिन अगर श्रद्धा से भी अगर आप बैठ गए तो कथा आपको अनुभव गम्य करा देगी परमात्मा को, ये पक्की बात है। श्रद्धा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं श्रद्धा? अभी आप आए हैं, ये श्रद्धा है। एक जगह पर एक जादूगर काम करता था। वो क्या करता था? वो 10 मंजिल की 2 इमारतें लेता था जिसके बीच में रोड हो, और कितने मंजिल की होनी चाहिए? 10 मंजिल होती थी। इस और बिल्डिंग हो, इस और बिल्डिंग हो, और बीच में रोड बन रहा हो, हाईवे बन रहा हो। तो फिर वो एक रस्सी उधर से टांगता था, एक रस्सी इस इमारत से लगाता था। तो यहां पर तो वो जो जादूगर था वो करता क्या था? वो 10 मंजिल की 2 इमारतें
लेता था जिसके बीच में सड़क चल रही हो, जिस पर अच्छे से वाहन व्हीकल चल रहे हो, और 10वीं मंजिल के ऊपर रस्सी तानता था इधर से और उस ओर, और सब लोग उसका वो खेल देखने आते थे, भीड़ जमा हो जाती थी, और वो ऊपर 10 मंजिल से खुद उस रस्सी पे चल के इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाता था। लोग डर जाते थे, लोग कहते थे अरे ये अब गिरा अब गिरा। लोग प्रार्थना करते थे हे भगवान कुछ ना हो, नीचे सब गाड़ियां चल रही हैं, और वो 10वीं मंजिल पे ऊपर से हवा में उस रस्सी पे झूलता हुआ जा रहा है। और जैसे वो उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता, लोग तालियां बजाते, वाह 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 वाह, बहुत अभ्यास है बहुत अभ्यास है। तब वो माइक पर कहता कि आपको पक्का यकीन है कि अब की बार मैं जाऊंगा तो इस बार भी पार हो जाऊंगा। लोग कहने लगा पक्का यकीन है, तुझे अभ्यास है, तुझे बैलेंस करना आता है, हवा को किस तरह से बैलेंस करके तुम चल सकते हो एक रस्सी पर, बहुत लंबा अभ्यास है, तुम कर लोगे। तो उन्होंने कहा जिन जिन को यकीन है वो मेरे कंधे पे आ जाओ, तुम्हें लेके जाऊंगा। एक तैयार नहीं, एक तैयार नहीं। तब देखा किसी की आवाज नहीं आ रही, 15 मिनट हो गया, कोई तैयार नहीं जाने को। तब उसने अपने बेटे को इशारा किया, बेटा तुम्हें यकीन है? उसने कहा हाँ पिताजी मुझे यकीन है। वो कंधे पे चढ़ गया और वो लेकर गया इधर बिल्डिंग से उधर, बैलेंस करके। लोग फिर ताली बजाते हैं जब पहुंच गया। इसे क्या कहेंगे? श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। लोग उत्साह तो कर रहे थे लेकिन श्रद्धा किसी को भी नहीं थी उस व्यक्ति के ऊपर कि भैया ये इसके कंधे में बैठ जाएंगे तो पार उतार देगा। यही श्रद्धा भगवान के भक्तों को होती है। जब कहा जाता है कि नाम भगवान का पार उतार देगा, तो पक्का विश्वास के साथ उस नाम पर चढ़ जाते हैं। और महाराज हजारों नहीं करोड़ों पार उतर गए भगवान के नाम के सहारे। इसलिए श्रद्धा इसी को कहते हैं, अटूट विश्वास। ये आने के बाद भगवान का अनुभव व्यक्ति के जीवन में अपने आप आने लगता है। प्रभु खुद व खुद, ये फिर मूर्तियां भी बोल उठती हैं, फिर भगवान के विग्रह भी आपको कुछ बोल रहे होते हैं, हर चीज फिर तुम्हें समझ आने लगती है। फिर आपके जीवन में हर जगह चमत्कार हो रहे होते हैं, हर जगह एहसास हो रहा होता है कि आज भगवान ने मुझे संभाला, यहां प्रभु ने मुझे संभाला है। ये कौन कर पाएगा? जो श्रद्धा से थोड़ा ऊपर उठ गया है, निष्ठा में आ चुका है, पक्का जिसको विश्वास हो चुका है। इसलिए कहा कि श्रद्धा के, ये श्रद्धा तो होनी चाहिए कि आप पक्का विश्वास कर लें, लेकिन विश्वास का एक अलग स्तर है जिसका नाम है निष्ठा। भक्ति केवल श्रद्धा तक नहीं रहनी चाहिए। कहां तक जानी चाहिए? निष्ठा तक जानी चाहिए, कि पक्का यकीन हो जाए कि अब कुछ नहीं होगा, ये तो प्रभु ही करेंगे। ये प्रभु के हाथ में सब कुछ है। इसलिए कहा कि एक प्रभु की शक्ति को हमेशा लेके चलो। एक बार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने इन्वेंशन किया, न्यूटन, तो एक बार उनसे एक उनका साइंटिस्ट मिलने आया मित्र। तो वो हमेशा उनसे आर्ग्यूमेंट करता था, लड़ता था। तुम भगवान को मानते हो? कोई भगवान नहीं है। हम वैज्ञानिक हैं और हमें पता है कि क्या है। आज से 200 वर्ष के वैज्ञानिक बड़े महाराज वैसे थे, उनका नेचर बड़ा वैसा था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न साइंस हर चीज को अब डिस्कवर करती जा रही है, वैसे वैसे सारे जितने वैज्ञानिक है हम्बल हो गए, नम्र हो गए, कि कोई तो शक्ति है कि ये सारी चीजें पहले से विद्यमान है, हमें तो बस सच्चाई से हम पर्दा हटाते जा रहे हैं। ये तो सब चीजें पहले से है। कोई तो शक्ति जिसने इतने सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें करी हैं। लेकिन उस समय वैज्ञानिक हमेशा उनका मजाक बनाते थे। तो एक उनका जो मित्र बहुत अत्यधिक मजाक बनाता था, कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, तो वो आता है उनके पास। तो वो काम कर रहे थे, तो उस समय वो उनके कमरे में लगा हुआ, क्योंकि वहां तो वो व्यस्त थे, तो उन्होंने देखा कमरे में लगा हुआ है
सौर परिवार, सूर्य है, सूर्य फैमिली लगी हुई है, एक बहुत सुंदर सा मॉडल बना हुआ है जिसमें सूर्य के बिल्कुल इर्द गिर्द प्लैनेट घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं। हम जो गुरु बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं, बुध बोलते हैं, पृथ्वी चंद्रमा को लेके घूम रही है। तो इस प्रकार से सबको देखा उसने मॉडल को, उसने कहा बड़ा सुंदर है, ये किसने बनाया? उसने कहा अपने आप बन गया। उसने कहा असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले अब हम भी तो बोलते हैं ना कि दो चीजें टकराई और उससे ये पूरी पृथ्वी बन गई, पूरा हमारा ये पूरा सौर जो मंडल है वो बन गया अपने आप। तो इसी प्रकार ये भी अपने आप बन गया। बोले हो ही नहीं सकता, ये कैसे अपने आप बन सकता है? तुम ये बताओ, या तो तुम्हें ये किसी को देना नहीं है, तुम्हारे पास रहना चाहिए, ऐसा तुमने सोचा है तो भले ही मत बताओ, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इसे बना ही नहीं? बोले जब एक छोटा सा खिलौना कोई किसी के बिना बन नहीं सकता, तो इतना बड़ा संसार अपने आप कैसे बन गया? कैसे बना? तो जिसने बनाया ना, उस शक्ति को मैं ईश्वर कहता हूं। तब वो शर्मिंदा हो गया जो साइंटिस्ट उनसे मिलने आया था। हमेशा एक बात याद रखिएगा, चाहे कितना भी हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, सफल हो जाएं, पद प्रतिष्ठा अर्जित करें, किंतु प्रभु को कभी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि उनकी बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है हम। जब व्यक्ति बिल्कुल हताशा से भर जाता है, जीवन में निराशा से भर जाता है, जब अपनी शक्ति कमजोर लगती है, तो वही परम तत्व, वही चेतना जिसने हम सबको यहाँ भेजा है, उसकी शक्ति हर जगह विद्यमान है। इसलिए प्रभु को काल कहा गया है, प्रभु को अंतर्यामी कहा गया है, प्रभु को सर्वांतर्यामी कहा गया है। हम सीमित हैं, हमारी लिमिटेशन है कि अगर हम यहाँ इस कथा में हैं तो इस समय अलीगढ़ के एक दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते, अगर हम यहाँ हैं तो दिल्ली नहीं हो सकते, अगर हम यहाँ हैं तो मथुरा नहीं हो सकते, लेकिन भगवान हर जगह हो सकता है, हर जगह। आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान टाइम से परे महाराज, इसलिए उनको काल कहा जाता है। काल माने टाइम। इसलिए भगवान को कहा कि अंतर्यामी के रूप में वो आपको जीवन दे रहे हैं। अगर वो हट जाएं तो लोग आपको मुर्दा कह देंगे। क्या कह देंगे? कोई नहीं, आपका नाम जो भी चंपा हो, जो भी हो नाम, आजकल तो कोई नहीं रखता, लक्ष्मी देवी हो, पुष्पा देवी हो, कोई नहीं लेगा। लेगा क्या? और चाहे भाइयों का नाम छगन ला लो, मगन ला लो, कोई नहीं लेगा। जैसे आपका शरीर से वो चेतना हटी, भगवान की शक्ति हटी, लोग क्या कहेंगे? मिट्टी को ले आए, बॉडी को ले आए हॉस्पिटल से, मुर्दे को ले आए। कोई नहीं कहेगा कि छगन लाल को चढ़ा दो चिता पे। सब क्या कहेंगे? बॉडी को चढ़ा दो चिता पे, मुर्दे को चढ़ा दो चिता पे, नाम नष्ट हो जाएगा। ऐसा है ये संसार। और कहा कि ऐसे में भी, ऐसी स्थिति में अगर आप पहुंच भी जाओ, तो उस शक्ति की सत्ता से ही हमारा शरीर चलता है। अगर वो हट जाए तो क्या हो जाएगा? हम मुर्दे हो जाएंगे। लेकिन वो है, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। वो चेतनता के रूप में आपको जीवन दान दे रहा है। एक एक श्वास ले पा रहे हो उसके कारण। लेकिन जैसे वो श्वास दे रहा है ना, तो बाहर से आपकी श्वास से ले भी रहा है एक एक दिन के रूप में। मतलब अंदर से जीवन दान देना और बाहर से जीवन का हरण करना, ये भगवान का रूप है। अंतर्यामी के रूप में आपको जीवन दान भी दे रहे हैं कि इसको 100 वर्ष का जीवन है, 80 वर्ष का जीवन है, तो उसके अंदर विद्यमान करके श्वास को ग्रहण करना, छोड़ना, और बाहर से एक एक दिन के रूप में तुम्हारा हर टाइम, हर सेकंड लेते जाना, लेते जाना। ये काल और अंतर्यामी के रूप में भगवान विद्यमान है। इसलिए कहा भैया, कैसे भी हो समय का हम सदुपयोग कर सके। कल हम सभी ने कथा सुनी, मनु महाराज
महाराज के 5 बालकों की, जिसमें हमने 3 पुत्रियों के विषय को सुना। फिर जो उनके बड़े पुत्र थे उत्तानपाद, उनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज का हमने चरित्र श्रवण किया कि भगवान कैसे कृपा करते हैं। एक नन्हे से बालक की अवस्था को ये नहीं देखा कि कोई वयोवृद्ध नहीं, ऐसे संसार का अनुभव नहीं है, मैं क्यों आऊं। भगवान तो भाव देखते हैं। तो भगवान छोटे से बालक पर कृपा करने के लिए आ गए। इन्हीं मनु महाराज के जो बड़े बेटे हैं ध्रुव जी, ये उत्तानपाद, इनके पुत्र हुए ध्रुव, और ध्रुव के वंश में आगे चलकर अंग महाराज हुए, परम धर्मात्मा। इन्हीं के पुत्र हुए अत्यंत आतताई और अधर्मी, जिनका नाम था वैन। जब उसे महाराज पिताजी अपने पुत्र का ऐसा हाल देख करके सोचा कि अधर्मी मेरा पुत्र पैदा हो गया, तो वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो फिर वैन को राजा बनाया जाता है। वैन ऐसा राजा बना जिसने राजगद्दी पर आते ही छोटी से छोटी गलती का मृत्युदंड देता था। तो चोरी इत्यादि ये सब कार्य बंद हो गए, क्योंकि इतना डर फैल गया, इतना भय फैल गया, इतना कष्ट में प्रजा आ गई कि प्रजा के लिए उसने धर्म कर्म सब बंद करवा दिए। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंदिर इत्यादि नहीं, कोई कुछ नहीं। राजा ही भगवान है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि राजा ही संसार को पालित करता है, इसलिए राजा भगवान का स्वरूप है, मैं ही भगवान हूं। प्रजा परेशान होने लगी, कर बहुत अत्यधिक हो गया। पृथ्वी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा तो फिर पृथ्वी अपना रूप जो है उसे समा लेती है। जब देखा चारों ओर अधर्म बढ़ गया, तब संत आते हैं और वैन को समझाते हैं, देखो राजन, शास्त्रों में अवश्य कहा है कि राजा जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, किंतु तुम भगवान नहीं हो, क्योंकि राजा प्रजा का पालन करता है और पालन का जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु का है। इसलिए इस रूप में कहा कि गुरु को तुम भगवान के तुल्य देखो, क्योंकि वो न्याय करता है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। तुमने धर्म को क्यों अलग कर दिया? और जिस राष्ट्र में शासन व्यवस्था करनी है तो वहां धर्म व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। तो वैन कहने लगा, मैं किसी संतों की वाणी को नहीं सुनूंगा, मेरा न्याय जो मैंने अगर कह दी मेरी शासन व्यवस्था में यही होगा तो यही होगा। तो फिर संत कहते हैं, तेरे पास तेरे शासन का बल है तो हमारे पास साधन का, तप का बल है, देखते हैं किसका बल बड़ा है। और क्रोधित हो गए सारे ऋषि, उनके क्रोध से अग्नि निकली जिसमें महाराज वैन के प्राण निकल गए। राजा गिरा, प्रजा में कलह मच गया, क्यों महाराज चोर आतंकी एकदम फ्री हो गए, उनको चोरी कर उसके भय से महाराज सब छुपे हुए थे। जैसे ही राजा मरा, क्योंकि छोटे छोटे से दंड के लिए मृत्यु दंड दे देता था, तो सब खुल गए महाराज, जगह जगह चोरी होने लगी, लोगों को मारने लगे और प्रजा परेशान हो गई। अब ऋषियों को सब सुनाने लगे कि ये आए और रहा सा हमारा सब और खराब कर गए। तब ऋषियों ने उस समय सत्ता संभाली, बहुत अपवाद सुने उन सभी लोगों के, और फिर ऋषियों ने दाहिनी भुजा, देखो भगवान के चारों अंग से 4 वर्ण बने हैं, ध्यान देना, जाति नहीं वर्ण। जाति हम लोगों ने बनाई, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां, भगवान ने तो वर्ण व्यवस्थाएं की है। वर्ण माने ये 4 वर्ण बनाए हैं जो हर संसार में हर एक जगह मिलेंगे और हर एक प्रवृत्ति में मिलेंगे। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है, भगवान का जो शरीर है उसमें ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की बाहु है, पेट से लेकर के उरु जांग तक वैश्य है, और उसके बाद चरण शूद्र कहे हैं। अब इसमें बड़ा झगड़ा होता है महाराज। भगवान कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। अब लोग कहते हैं, अरे भगवान ने ये कैसे बांट सकते हैं प्रभु? ये हर जगह मिलेगा, आप चाहे फॉरेन कंट्री में चले जाएं वहां भी मिलेगा, ये व्यवस्थाएं हैं। ये सिर के अंदर पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, 2 आंख, 2 कान, 1 मुख,
जिससे आप हर चीज संसार की ग्रहण कर रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से संसार की बातें जा रही हैं, मुख से आप बोल पाते हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और त्वचा से स्पर्श ठंडा गर्म सब लगता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां यहां पर रखी हुई है इस मुंह पर, इतने से हिस्से पर। यानी संसार में जो मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या इतनी सी है। जिनके अंदर ज्ञान है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, जो मार्गदर्शन का काम करेंगे उनको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण माने जिसका स्वभाव ऐसा है। क्षत्रियों के भी इतनी सी महाराज, ये हाथ का जो इतना सा है, यहां से लेकर के इतना हिस्सा ये क्षत्रिय है, ये भी कम होंगे। कानून व्यवस्था में जो प्रशासनीय व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जाकर के सीमाओं पे जो लड़ रहे हैं, ये सब लोग जो रक्षा सुरक्षा में लगे, ये भी ज्यादा नहीं होंगे। पर इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है किसकी? पूरे राष्ट्र की, इन सभी की, पूरे शरीर की। उसके बाद फिर आता है वैश्य, उधर से लेकर के जांग तक का। यानी इतनी संख्या होनी चाहिए वैश्यों की, क्योंकि भरण पोषण पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में होती महाराज? वैश्यों के हाथ में है। इसलिए व्यापारी लोग बढ़े, व्यापार बढ़े, कृषि कार्य बढ़े, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, वैश्य के दो धर्म है ना, व्यापार भी करना और कृषि गौ पालन करना, ये वैश्य का धर्म है। अपने धर्म से वो अलग नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कार्य या तो कृषि करेगा या फिर व्यापार करेगा। तो कहा कि इतना हिस्सा जो है वो वैश्य का है, क्योंकि महाराज उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद है महाराज चरण। चरण कितने? तो वैश्य और शूद्र का स्थान सबसे ज्यादा दिया है। ब्राह्मण बहुत छोटे में, क्षत्रिय भी छोटे में, और वैश्य शूद्र बड़े में है। अब शूद्र आते हैं चरण। सब शरीर काम करे लेकिन चरण काम ना करे तो जीवन रुक जाएगा। व्यापारी खूब आगे बढ़ रहे हैं, अरबपति खरबपति बन रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वही काम ना करे तो कैसे व्यापार बढ़ेगा? हा? ये व्यवस्थाएं हैं। इसलिए चरण भगवान के विष्णु का स्वरूप माना गया है। क्या माना गया है? विष्णु का स्वरूप माना गया। चरण चल रहे हैं तो जीवन चल रहा है। यानी वो जो लोग जो छोटे छोटे कार्यों में लगे हुए हैं, उन सभी के ऊपर इन सभी पूरे तीनों अवस्थाओं की जिम्मेदारी भी है। पर ऐसा नहीं है, ये सभी चारों के चारों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पैर अपने आप को काट के अलग कर ले, नहीं हम तो अलग रहेंगे महाराज, आपको लगता है कि उनकी खुराक अलग से पहुंचेगी? उनका जीवन ही, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सिर कहें कि हम तो अलग रहेंगे, तो महाराज मुख से ही भोजन जाएगा, पेट में पचेगा, तब रस में सारी जगह बांटा जाएगा। तो ये सब व्यवस्था है। ये इस प्रकार के स्वाभाविक लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। कुछ विवेकी होंगे, कुछ के अंदर हमारा स्वाभाविक ही होगा, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म ले ले, उनमें ये स्वभाव होगा कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा, हमारा लड़ पड़ेंगे, बीच में आ जाएंगे, वो अपना आगे पीछे नहीं सोचेंगे। ये होते क्षत्रिय स्वभाव। वैश्य स्वभाव, किसी भी जाति में कहीं भी वर्ण में जन्म ले ले महाराज, उसका होगा हर चीज में धर्म कर्म में प्रवृत्ति रहना, और व्यापारिक बुद्धि बहुत तेज होगी हर चीज में। और कुछ महाराज ऐसे भी मिलेंगे जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपने तक सीमित रहना चाहते। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं किंतु बढ़ा नहीं जा रहा। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को इतने प्रमाद में बने हुए हैं कि वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसलिए कहा कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। कौन होते हैं? सभी नादान होते हैं ना, अज्ञान में होते हैं, किंतु संस्कार उनको द्विज बनाता है। जीवन में अच्छी समझ, ये सब आपको आगे बढ़ाती है। तो केवल कीचड़ तक नहीं रहना है हमें,
हम जो माँ के गर्भ से निकलते हैं गंदगी में निकलते हैं ना। फिर हम में जो समझदारी आती है उसके साथ साथ फिर हम चलते हैं, संसार को ग्रहण करते हैं, अनुभव लेते हैं, तो फिर श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनते चले जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था है कि केवल अज्ञानता में नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सफलता ही नहीं चाहते। कई हमने ऐसे परिवार भी देखे, ऐसे लोगों को भी मैं जब जाती हूँ, मिलती हूँ, तो देखते हैं कि कुछ लोग कुछ दिन काम कर लिया, मेहनत मजदूरी कर ली, पैसा आ गया तो काम छोड़ दिया। अब ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जाएंगे कमाने। ऐसी प्रवृत्ति के भी लोग हैं। अब बताइए, अब ऐसे ही रहोगे तो कैसे उन्नति करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये अज्ञानता नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि पैसे का विनियोग इत्यादि होता रहेगा तो पैसा बढ़ेगा, और कर्म व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए जिससे उसको चीजें प्राप्त है। यदि वो छोड़ देगा तो फिर उसका यश चला जाएगा। स्थान भ्रष्टा, जो स्थान भ्रष्ट हो गया फिर उसकी कोई कदर नहीं करता। तो जिससे आपको कुछ मिल रहा है, जिससे आपको कुछ चीजें प्राप्त हो रही हैं, जीवन की संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए कभी आलस्य मत करिएगा, प्रमाद नहीं करना है कभी भी। जिससे आपके जीवन में धन आ रहा है, खुशियां आ रही है, आनंद आ रहा है, उसमें प्रमाद मत करिएगा। नहीं तो अगर वो चीजें छिन गई आपसे धीरे धीरे, क्योंकि अगर आपने वक्त बर्बाद किया, उसको छोड़ दिया, अभ्यास में उसे निरंतरता से नहीं लिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो आपसे चली जाएगी। भगवान कहेंगे इसके पास अब शक्ति नहीं, अब दूसरे को दो, इसको नहीं संभालना आ रहा। तो स्थान भ्रष्ट हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, स्थान भ्रष्ट में एग्जाम्पल दिया है, सिर के बाल अगर निकल जाएं, वैसे तो तुम सिर पे खोपड़ी पे खूब डेली कंघी करते हैं, हम सभी करते हैं ना, बाल बनाते हैं, लेकिन एक बाल टूट जाए तो फिर कौन कंघी करने जाएगा? कि कूड़े में डाल देंगे। डेली दांत मांजते हो लेकिन दांत निकल गया तो फिर मांजोगे या फेंक दोगे? उसी प्रकार पद पे बैठा है तो सब लोग गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन रिटायरमेंट हो जाए तब उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। तो स्थान के कारण व्यक्ति की महिमा है, इसलिए व्यक्ति को अपनी महिमा बना के रखनी है तो अपने कर्म को नहीं छोड़े, उस ऊर्जा को ना छोड़े जो भगवान ने उसे प्रदान की है। तो फिर निरंतर उसमें वो ऊर्जा और बढ़ती है, घटती नहीं है। तो ये जो है प्रभु ने अपने उस स्वभाव गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के अनुसार भगवान ने विभाग किए, अंतर किया है। अब कई लोगों को बड़ा होता है ब्राह्मण पूजनीय क्यों है, क्यों पूजनीय है, सब समान करो समान करो। तो महाराज भगवान के मुख कहे गए हैं और ऋषियों की संतान है, तो कहूंगी महाराज विप्र किसे कहेंगे? आज के अगर युग में देखा जाए तो विप्र वो जो विवेकवान हो, जो कुछ दे रहा हो समाज को। वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, व्यापारी क्षेत्र में हो सकता है। आपके व्यापारियों में भी कितने लोग गौदान करते हैं, कितने लोग होते हैं गौ माता के लिए लगे होते हैं, कितने लोग होते हैं जाके बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाते हैं, फ्री में लोग करें, कितने लोग मंदिर बनवाते हैं, कितने लोग हैं जो रास्ते में, लोग अभी ठंड पड़ रही है, कितने लोग होंगे कंबल वितरण करा रहे होंगे, और ना करवाए तो महाराज सोचियो थोड़ा आज क्यों, क्योंकि ठंड पड़ रही है महाराज। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आवश्यकता है, हमारे घर में पुराने वस्त्र भी पड़े हैं तो भी भले 8-10 ही दो, किंतु दो। अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों को देखो कि कहीं किसी को आवश्यकता तो नहीं पड़ी। अगर ऐसे कार्य कृत्य करते ना महाराज, अगर आपने किया है तो श्री हरि की प्रसन्नता मिलती है, उसमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। किसी को कुछ तो उपलब्ध कराया, किसी के कुछ तो काम आए, तो प्रभु कहते हैं ऐसे मनुष्य की बहुत आवश्यकता है इस संसार में, फिर उसको प्रदान भी करते हैं प्रभु।
आज आपकी सामर्थ्य नहीं है, आज आपकी इतनी सी सामर्थ्य है, ठाकुर जी आपने इतना किया तो प्रभु उससे दुगनी सामर्थ्य कर देंगे, पर करना नहीं, छोड़ना। तो यहां पर ये वैन जो थे, इनकी दाहिनी भुजा को ऋषियों ने मथा। दाहिनी क्या है? भुजा से कौन है? क्षत्रिय हैं। तो भगवान अब ऋषियों को राजा बनाना है, राजा को निकालना है, राजगद्दी में बिठाना है, तो फिर क्षत्रिय होना चाहिए। ब्राह्मण होगा तो बैठ नहीं पाएगा महाराज, वैश्य होगा तो संभाल नहीं पाएगा व्यवस्था को, और अन्य कोई हुआ तो वो भी नहीं संभाल पाएगा। एक क्षत्रिय के अंदर जो गुण है वही संभाल पाएगा। शासन व्यवस्था साधारण नहीं है, स्वभाव में होनी चाहिए उसके कि वो संभाल पाए। अनजानकर को बिठा दिया महाराज तो क्या होगा? जो है सत्ता बाकू और खराब कर देगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा, रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन छत्र नहीं एक टीको। यदि राजा के अंदर वो चतुराई नहीं है, राजा के अंदर वो पराक्रम नहीं है, राजा के अंदर शौर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है किसी चीज से, तो फिर वो ज्यादा दिन राज्य टिकने वाला नहीं है। तो क्षत्रिय के अंदर गुण होते हैं ना, इसलिए दाहिनी भुजा मथी तो उसमें से पहले वैन का पाप निकला जिसको हम कलयुग कहते हैं। उसके बाद जब मथा तो उसमें से साक्षात भगवान प्रकट हुए। बोलिए प्रथु भगवान की।